बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कुछ सवालात लेकर जिनके हम जवाबात आम आवाम तक पहुंचाएंगे। और वो सवालात हैं सोशल मीडिया के सवालात, आम आवाम के सवालात, आपके सवालात। वो सवालात हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से। जब से वो पाकिस्तान आए हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और मुकामी उलमा पर लोग बहुत सारे तनकीद कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद दीन फरीदी साहब, एक बेहतरीन आलम दीन हैं और ख़तीब इस्लाम हैं। वो इन सवालात के जवाब देंगे और जवाबात का मतलब ये है कि जो तनकीद हमारे मकामी उलमाए कराम पर हो रही है वो दीनी फरीज़ा समझकर उनका दिफा करने के लिए कि क्या वाकई ही तनकीद पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आइए हम इन सवालात के जवाबात अल्लामा मोहम्मद दीन फरीदी साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीदी साहब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सवालात हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद के हवाले से। पहला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जब से पाकिस्तान आए हैं सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मौजूद मसल की दुकानें हैं उनको बहुत खतरा है। इस पे आप क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने सवालात के जवाबात के लिए और उलमा के दिफा के लिए कोशिश की। जो सवाल है ना जिसमें आपने ये मसल की दुकानों का जिक्र किया है, ये लफ्ज़ ही इंतहाई गैर मुनासिब है कि जो दीनी इदारे हैं वो नूर के मीनार हैं जी जी। और दीन इस्लाम के किले हैं। कोई भी तालीमी इदारा हो ना जहाँ तालीम दी जा रही है उसको दुकान नहीं कहना चाहिए। दुकान का मतलब है कि दुकान तो से पॉइंट ऑफ सेल परचेज होता है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सही। ये जो दीनी इदारे हैं ये अल्लाह और उसके रसूल का दीन जो है वो अवाम उन्नास और उनके बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। और बगैर हुकूमती इमदाद के और बगैर किसी के तावन के अगर वो लोग दीन का काम कर रहे हैं ना तो उनको मसल की दुकान नहीं कहना चाहिए। ये मैं कहूँगा कि दीनी इदारे दीन के किले हैं और दीन के हाँ, मीनारा नूर हैं। बिल्कुल, ये वाक़ई इनकी बात सही है कि इनको मस्ल की दुकान कहना उनकी गुस्ताखी है। और उनका कहना है कि खुदा का खौफ करें कि इनको मस्ल की दुकानें ना कहें। अगला सवाल अलामत साहब ये है कि क्या पाकिस्तानी जो उलमाए कराम हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद पर वो घबरा रहे हैं? क्या ये बात सच है कि उलमाए कराम उसकी आमद पर घबरा रहे हैं? ये सारे अल्फाज ना उन लिबरल्स के हैं जो किसी के एजेंडे पे दीन मुखालफ काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी उलमा की डॉक्टर जाकिर नाइक के आमद से क्या घबराहट बनती है? जी जी। डॉक्टर जाकिर नाइक का सरकारी सतह पे इस्तकबाल हुआ है, डॉक्टर साहब को सरकारी मेहमान का दर्जा दिया गया है। पाकिस्तानी उलमा भी जो है वो उनको उसी तरह ही देख रहे हैं। मैंने तो किसी आलम दीन को घबराया हुआ नहीं देखा। बल्कि उनके खिताबात में ना कुछ शामिल भी हो रहे हैं, उनके हाँ वो जी। बैठ रहे हैं मुख्तलिफ जो। अगला सवाल है जी कि हमारे जो उलमा हैं, ये थोड़ा सा तल्ख सवाल है और बहुत सारा ये आम है सोशल मीडिया पर कि हमारे उलमा की आपस में नहीं बनती। और यही रवैया उनका आलमी जो मुबल्लिग इस्लाम है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, ये कह रहे हैं कि यही रवैया इन्होंने उनके साथ भी अपनाया हुआ है कि ये भी तफरकाबाजी में एक दूसरे से इख्तलाफात रखते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक से भी ये यही रवैया कर रहे हैं। इस पर हमारे उलमा की आपस में नहीं बनती, ये बिल्कुल गैर मुनासिब सवाल है। किस हवाले से कि नजरिए का इख्तलाफ होना ये ना बनने वाली बात नहीं होती। सही सही बिल्कुल। उलमा के नजरियाती इख्तलाफ हैं, अपनी जगह पर हैं। और मैं ये कहूँगा कि उलमा इस उम्मत के जो उलमा हैं उनका अगर नजरियाती इख्तलाफ हो तो ये उम्मत के लिए रहमत है, क्योंकि उससे नई तहकीक होती है, दीन इस्लाम की नई राहें खुलेंगी। तो इसको इख्तलाफ नहीं समझना चाहिए, बल्कि अवाम उन्नास को चाहिए कि वो उनकी तहकीक में शामिल हों। और इस्लाम के लिए, इस्लाम चूंकि एक जिद्दत पसंद दीन है, इस्लाम कोई रिजिड दीन नहीं है, जी जी इस्लाम एक जिद्दत पसंद दीन है। उसमें अगर उलमा तहकीक कर रहे हैं तो नई राहें खुलेगी। लिहाजा उलमा का जो नजरियाती इख्तलाफ है
वो उम्मत के लिए रहमत है। और मैं ये कहूँगा, उलमा को भी दरख्वास्त करूँगा कि नज़रियात को नज़रियात की हद तक रखें, उनको इस माहौल लड़ाई झगड़े में ना लेके जाएं जिससे आवाम ये समझे कि शायद उलमा लड़ रहे हैं। उलमा का नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो उलमाए कराम का इख्तलाफ है, ये मौक़िफ़ का इख्तलाफ है, हाँ, नज़रियात का फुरूई इख्तलाफ, इख्तलाफ फुरूई है, इख्तलाफ नज़रियात का इख्तलाफ है। वैसे कोई अनाबाज़ी अगर किसी की है तो वो नहीं। ज़ाती है। उलमा दीन के नुमाइंदे हैं। जी बिल्कुल। दीन इस्लाम हर मजहब को एहतराम की निगाह से देखता है। दीन इस्लाम अमन पसंद दीन है। दीन इस्लाम ऐसा दीन है जो यहूदियत और ईसाइयत जैसे अदियान को भी स्पेस देता है। तो हमारे उलमा दीन के नुमाइंदे हैं, तो वो कैसे आपस में कैसे लड़ सकते हैं? अगला सवाल इसी से मुतल्लिक़ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इतने लोगों को मुसलमान किया है, बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया है, और सवाल ये है कि हमारे उलमा ने क्या किया है सिवाय तफरकाबाजी के। ये बड़ा तल्ख़ सवाल है और सोशल मीडिया का बड़ा आम सवाल है कि हमारे उलमा ने क्या किया है सिवाय तफरकाबाजी के। हमारे उलमा ने हमारी मसाजिद को इंतहाई ऐसा अंदाज से संभाला हुआ है। हुकूमती सतह पर एक नेजा फेंकने वाले पर करोड़ों रुपए खतीर रकूम खर्च की जाती है। हाँ, आप कोई एक मिसाल दे दें जिस पे हुकूमत ने कोई मसाजिद के लिए या दीनी मदारस के लिए या दीन इस्लाम के लिए कोई कोशिश और काविश की हो। हाँ, ये अगर बड़ा अहम पॉइंट है। हुकूमती सतह पर ऐसी कोई इमदाद नहीं है तो तुम्हारी मस्जिदें आबाद हैं। हाँ, 5 वक्त की अजानें होती हैं, नमाजें होती हैं, और आपके दीन इस्लाम के सारे मामलात को उलमा ने संभाला हुआ है और इंतहाई मामूली वजीफे पे संभाला हुआ है। आपको सारे तबके हाफिज साहब, आपको सारे तबके सड़कों पर एहतजाज करते नजर आएंगे कि इस महंगाई के दौर में हमारा गुजारा नहीं होता। हाँ, लेकिन कभी किसी आलम दीन को आपने हड़ताल पे या एहतजाज पे नहीं देखा होगा कि हमारी कम आमदनी है, हमारा गुजारा नहीं होता, लिहाजा मैं नमाज नहीं पढ़ाता। हाँ, देखो ना, ये उलमा ने अगर जो है ना वो दीन इस्लाम के जितने शायर हैं या जितने दीन इस्लाम मसाजिद हैं, अगर उसको संभाला हुआ है तो खुदारा जो है ना वो उनकी कारकर्दगी पर कतन शक न करें। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अगर मुसलमान किया है तो ये अच्छी बात है। हाँ, उसको खुशाइंद कहते हैं हम। और हम इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ख्राज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा काम किया है और उनको अल्लाह अजर देगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब आम तौर पर लोगों के ज़हन में ना ये सवाल बड़ा आम होता है कि वो कहते हैं कि जितने फॉलोअर्स, जितनी फैन फॉलोइंग डॉक्टर जाकिर नाइक की है, उतनी वो कहते हैं कि हमारे यहाँ किस साल में दीन की है। जो फैन फॉलोअर है ये हकानियत की दलील नहीं है। फैन फॉलोअर से ये नहीं है कि जो है ना उनको वसाइल दस्तयाब हैं, जिनको ज्यादा वसाइल दस्तयाब होते हैं उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। और हमारे उलमा को वसाइल दिए ही नहीं गए, हमारे उलमा को वसाइल से बिल्कुल महरूम रखा गया है, और ये एक इस्लाम के खिलाफ साजिश है। रही बात फॉलोइंग की, वो आलम दीन है, हम उनको एक बेहतरीन उनकी खिदमात को तस्लीम कर रहे हैं। तो फैन फॉलोइंग से तो जो है ना वो उनका मर्तबा कुछ ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। यानी कि वाकई ये सही बात है कि हकानियत की दलील नहीं है। बहुत सारे और भी कई लोग हैं जो सोशल मीडिया स्टार हैं, उनकी भी बड़ी फैन फॉलोइंग जैसे है। टिकटॉकर हैं, हाँ उनकी जी, फैन फॉलोइंग थोड़ी होती है। बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन ये अब हकानियत की इसका दलील नहीं मतलब ये तो नहीं है ना कि वो हकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगला सवाल आपसे बड़ा ज़ाती सवाल है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक से इख्तिलाफ रखते हैं या किसी जगह पे इत्तेफाक भी करते हैं? जो उनका तकाबले अदियान पे काम है ना, जी, जी। कि उन्होंने बाकी अदियान को रिजेक्ट किया है और दीन इस्लाम को उन्होंने प्रमोट किया है, हाँ तो जी। इख्तिलाफ है ना। मैं ये फिरका वारियत की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहूंगा कि हम मसल के अहले सुन्नत व जमात सबको एहतराम की निगाह से देखते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा जवाब है कि तकाबली अध्ययन में वो वाकई ही काबिल तारीफ है। उनकी बड़ी खिदमात हैं, बड़ा काम है और वो एक्सेप्टेबल हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरी आम आवाम से भी दरख्वास्त है कि तकाबली अध्ययन में उनको सुने, उनको फॉलो करें, और उस पर बड़ा अच्छा उनका काम है। आखिरी सवाल है कि आम आवाम के लिए जी आपका क्या अहम पैगाम है, खास तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद के हवाले से? डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम के एक नुमाइंदा हैं, उनका एहतराम करना चाहिए और
किसी मसलक के किसी भी आलम दीन से नफरत नहीं करनी चाहिए। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। हर आलम दीन का एहतराम करना चाहिए कि अगर आप किसी आलम दीन से मुत्तफिक नहीं है तो उसके नजरियात को ना अपनाओ। हाँ, बतौर अवामुन नास, बतौर मुसलमान, हमारा ये दीनी फरीजा है कि हम कुरान पाक और सुन्नत यानी हदीस रसूल को पढ़ें, हाँ, ये खुद समझें, बिल्कुल। खुद तहकीक करें, हम इस काबिल हो जाएं कि हमें किसी मसलक को या किसी नजरिए को या किसी अकीदे को किसी के अकीदे को अपनाना ना पड़े। हाँ, आखिर में हम अलामा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह नुमाइंदगी करते हुए उलमाए कराम की और इन सवालात के जवाबात दिए। अलामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका हमें टाइम शुक्रिया, दिया। मेहरबानी। फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला सही मानों में दीन का जो पैगाम है वो आवाम तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।